हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुशवाहा एक बार फिर से आपके सामने एक मुग़ल साम्राज्य के टॉपिक को लेकर चर्चा करूंगा आज मैं, जिसमें आपको पहले तो सबसे पहले ये काम करना होगा। नीचे जो आप मोबाइल में चला रहे होते एक रेड कलर का सब्सक्राइब की लिखा हुआ होगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। या फिर कंप्यूटर में चला रहे हैं तो एक साइड नीचे दिया होगा सब्सक्राइब, उसे सब्सक्राइब कीजिए पहले और फिर लाइक कीजिए। अब आते हैं टॉपिक पर। बाबर मुग़ल साम्राज्य के प्रमुख शासक, जिसमें आता है सबसे पहले बाबर का नाम। 1526 से 1530 तक बाबर 1449 में फरगना की गद्दी पर बैठा था। जो बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां और मातृपक्ष की ओर से चंगेज का 15वां वंशज था। 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया था। 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया था, जो अफगानिस्तान में है। बाबर का भारत की तरफ रुख रखने का कारण था ऑटोमान साम्राज्य के द्वारा सफावी की पराजय तथा उज़्बेकों द्वारा ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लेना, जिससे बाबर की सेना मजबूरन भारत की तरफ रुख करना। काबुल की सीमित आय तथा तैमूर की प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से बाबर ने अपनी भारत पर आक्रमण किया। बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा तथा राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। बाबर ने पानीपत के युद्ध के पूर्व भारत पर 4 बार आक्रमण किया। बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान और आलम खान, इब्राहिम लोधी के जो चाचा जी थे, उन्होंने और तथा राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था बाबर को, जिसने पानीपत के युद्ध से पहले 4 बार आक्रमण किया था। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा, जिसमें बाबर की विजय हुई। इस युद्ध में उसे तुलगामा युद्ध पद्धति, गड्ढों को सजाना तथा उस्मानी विधि, रूमी विधि, तोपों को सजाना के मिश्रण का उपयोग किया, जिसने गड्ढों को सजाया तथा तोपों को सजाकर इस युद्ध पर विजय प्राप्त की। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों बंगाल, हिंदी, मालवा, गुजराती, बहमनी तथा 2 हिंदू शासकों मेवाड़, विजयनगर का उल्लेख किया है। इसने अपनी आत्मकथा यानी अपने ऊपर जो किताब और अपने ऊपर कहानी लिखवाई थी, इसमें बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी जो देश से और हिंदू शासकों के 2 जो नगर थे, मेवाड़ और विजयनगर, इनका उल्लेख किया है सिर्फ। बाबर बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था। बाबर बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था। उसने आगरा में एक बाग लगवाया, जिसे नूरे अफगान आधुनिक आराम बाग कहा जाता है। अब इसका नाम आराम बाग, आगरा में जो बाग लगवाया था, जिसे आराम बाग कहा जाता है। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी, जिसकी इच्छानुसार उसके शरीर को काबुल में जाकर एक बाग में दफनाया गया। उसकी कब्र पर कोई गुंबद या आकृति नहीं बनाई गई। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। उसके इच्छा के अनुसार उसके शरीर को काबुल में के एक बाग में जाकर दफना दिया गया था। इसके ऊपर कोई भी आकृति या मोहर नहीं बनी हुई है। इसने सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने को बादशाह घोषित किया था। इसने सुल्तान की परंपरा को तोड़ दिया था और अब खुद को स्वयं को बादशाह मानने लगा था, घोषित कर लिया था। इसे भारत में बारूद के सर्वप्रथम उद्योगों का श्रेय दिया जाता है। इसने भारत में बारूद का उद्योग का श्रेय दिया जाता है। बारूद का उद्योग बनाने का पूरा आश्रय जाता है। इसने भारत में गंजिफा, ताश का खेल तथा इशकबाजी, कबूतरों का खेल की शुरुआत की। इसने भारत में ताश का खेल और कबूतरों का खेल की शुरुआत की थी।
अब इसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं बाबर का पुत्र था, जिसने 1530 से 1556 तक शासन किया था। बाबर का उत्तराधिकारी नसरुद्दीन हुमायूं 1530 तक हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा था। बाबर के बाद बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं इसका नसरुद्दीन पूरा नाम था, जो 1530 में हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा था, राजगद्दी पर बैठा था। 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य चौसा का युद्ध लड़ा, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई। इस युद्ध में अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं अपने घोड़े सहित गंगा में कूद पड़ा और भिश्ती की सहायता से अपनी जान बचाई। हुमायूं ने इस उपहार के बदले में उसे एक दिन का बादशाह बना दिया। शेरशाह सूरी को एक दिन के लिए 1539 में शेरशाह सूरी के मध्य चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं हार गया था। इस युद्ध में अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं घोड़े सहित गंगा में कूद पड़ा और भिश्ती की सहायता से अपनी जान बचाई। हुमायूं ने इस उपहार के बदले एक दिन का बादशाह बना दिया। 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ, जिसे हुमायूं की पुनः पराजय हुई और शेरशाह सूरी हिंदुस्तान के तख्त पर कब्जा कर लिया। 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के कन्नौज का युद्ध लड़ा गया, जिसमें हुमायूं फिर से पराजय हुई, हार गया था और शेरशाह ने हिंदुस्तान के तख्त पर अपना कब्जा कर लिया था। इस युद्ध की पराजय ने हुमायूं को 1555 तक हिंदुस्तान से बाहर इराक के सफावी शासक के दरबार में निर्वासित जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया। सही तरीक़ा से जीने नहीं दे रहे थे। 1555 में मुगलों और अफगानों के मध्य सरहिंद का स्थान पर युद्ध हुआ। मुगल और अफगान जो अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। अफगान बुरी तरह पराजित हुए थे, जिस विजय के पश्चात हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया, एक बार फिर भारत के सम्राट का ताज पहना था। किंतु 1 वर्ष के बाद ही 1556 में दिल्ली में स्थित दीनपना स्थान पर पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर अचानक उसकी मृत्यु हो गई। वह ना तो एक अच्छा सेना नायक था और ना ही अच्छा प्रशासक, किंतु आशावादी लगनशील व्यक्ति था। 1556 में हुमायूं की दिल्ली के दीनपना स्थान पर नामक पुस्तकालय में सीढ़ियों से किताब पढ़ते समय सीढ़ियों से पैर से फिसलने की वजह से अचानक गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसको हुमायूं को न तो अच्छा सेना नायक मानते थे, ना ही अच्छा प्रशासक। वह आशावादी और लगनशील व्यक्ति था। इसके बाद आया था शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक। इसका बचपन का नाम फरीद था। एक शेर को मारने के कारण इसका नाम शेर कहाँ पड़ा। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ तथा 1540 में बिलग्राम कन्नौज का युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह सूरी की उपाधि धारण किया और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा था तथा 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा, इसमें हुमायूं को पराजित करके विजय प्राप्त की और शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर ली थी और अपने नाम का खुतबा यानी अपने नाम के ऊपर कहानी लिखवाई। 1540 ईस्वी में विजय के बाद यह हिंदुस्तान के सिंहासन पर आसीन हुआ, सूर्यवंश की स्थापना की और 1540 में कालिंजर अभियान के दौरान एक बारूद के विस्फोट से शेरशाह की मृत्यु हो गई। इसने अपने शासनकाल को निम्नलिखित कार्य किए। मुद्रा सुधार। इसने पुराने घिसे पिटे तथा मितावली सिक्कों के स्थान पर स्वर्ण चांदी और तांबे के प्रमाणित सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। चांदी का रुपया के बाद ही मुगल व ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार
इसने पुराने घिसे पिटे मितावली के सिक्कों के स्थान पर सोने चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन यानी सिक्के चलाए इसने। और चांदी का रुपये के बाद में मुगल साम्राज्य मुगल व ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बन गया। स्वराज्य सुधार राजस्व सुधार। इसने कृषि योग्य भूमि पैमाइश करवाई और मापन के लिए सिकंदरी गज और सन की डंडी का उपयोग किया। अपने राजस्व के अधिकारी टोडरमल की सहायता से लगान वसूली के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। इसका राजस्व अधिकारी टोडरमल था। इसने लगान के लिए वसूली शुरुआत करवाई। कानून और व्यवस्था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर व्यवस्था का अनुसरण किया था। किसी भी क्षेत्र में कोई वारदात होने पर उसे मुखिया दंडित की व्यवस्था लागू की थी। कोई भी वारदात करता था उसे मुखिया को दंडित करने की व्यवस्था या दंड देने का भागी बनाया था। न्याय व्यवस्था। इसकी न्याय प्रक्रिया बहुत ही निष्पक्ष एवं कठोर थी। इसके पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने कानूनों का संहिताबद्ध किया। कर सुधार। इसने व्यापारियों के साथ लगाए जा रहे अनेक करों एकरूपता प्रदान की। इसके समय में व्यापारियों से स्थानों पर दो तरह के कर वसूले जाते थे। सीकर गली। इसके अंतर्गत पूर्व से आए व्यापारियों को दो करों का भुगतान करना पड़ता था, प्रवेश कर और इसके पश्चात का बिक्री कर। सिंधु नदी के इसके अंतर्गत पश्चिम से आए व्यापारियों को दो करों का भुगतान करना पड़ता, प्रवेश कर और इसके पश्चात बिक्री कर। और परिवहन कर। इसने परिवहन के क्षेत्र को सराहनीय कार्य किया। इसने लोगों के आवागम के लिए सड़कों का निर्माण करवाया, जिसमें मुख्य सड़कें थी ग्रैंड ट्रंक बंगाल के सोनार पाँव से आगरा व दिल्ली होते हुए लाहौर तक सड़क की मरम्मत की। आगरा जोधपुर चित्तौड़ नामक सड़क का निर्माण किया। मुल्तान लाहौर सड़क का निर्माण किया। इसने यात्रियों के लिए सुविधा के लिए प्रत्येक 2 कोस लगभग 8 किलोमीटर पर 1700 सरायों का निर्माण करवाया। इन सरायों का दायरा लगभग 13,600 किलोमीटर 1700 इंटू 8 गुना तक था। इसके अतिरिक्त यात्रियों के लिए उनके धर्म के अनुसार रसोइयों की भी व्यवस्था की थी। इन सरायों के माध्यम से इसने गुप्तचर तथा डाक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। इसने डाक व्यवस्था भी शुरुआत की थी। वास्तुकला। इसने दिल्ली में पुराना किला तथा किले के अंदर किला मुकोहिना मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके बाद शासनकाल में अकबर का नाम आता है, जो 1542 से 1605 तक शासन किया था। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा प्रसाद के महल में 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। अकबर ने अपने बाल्यकाल में ही गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया था। 1556 में अकबर ने बैरम खां को अपने वजीर नियुक्त किया। उसे खाना की उपाधि प्रदान की। पानीपत का द्वितीय युद्ध वास्तविक रूप से अकबर के वकील में संरक्षक बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह सूर वजीर एवं सेनापति हेमू, जिसने दिल्ली पर अधिकार करने के लिए स्वतंत्र शासक घोषित विक्रमादित्य की उपाधि धारण की के बीच हुआ था। कुछ लोगों ने बैरम खां को बगावत करने के लिए प्रेरित किया। परिणामतः इसके और अकबर के मध्य तिलवाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई। अकबर ने बैरम खां को 2 विकल्प दिए: अकबर की अधीनता स्वीकार कर उसके दरबार में शामिल हो जाए या मक्का की तीर्थ यात्रा पर चला जाए। मक्का। बैरम खां ने मक्का जाने से समझा। मक्का जाते समय मुबारक खां नामक अफगानी ने बैरम खां की हत्या कर दी। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने उसकी विधवा
उसकी विधवा से विवाह किया और उसके पुत्र अब्दुर्रहीम को पाल पोसकर खाना के पद तक पहुंचाया। साम्राज्य विस्तार। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय अकबर जयमल भत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि इन दोनों वीरों की हाथी पर सवार प्रतिमा को आगरे किले के मुख्य द्वार पर स्थापित करवा दिया। अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। अकबर ने गुजरात विजय पर फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी, जहां उसने एक बुलंद दरवाज़ा बनवाया, एक फतेहपुर सीकरी इबादत खाना बनवाया, जिसमें इबादत खाना होने वाली चर्च अद्वैतवाद के प्रचार सहायता दी। इसने फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा बनवाया। 1576 में अकबर ने दाऊद खान को पराजित कर उत्तर भारत से अंतिम अफगान शासक का अंत कर दिया। अकबर के समय विद्रोह। 1564 में उज्बेकों ने विद्रोह कर दिया। यह अकबर का पहला समय विद्रोह था। 1586 में अफगान के बलूचियों ने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हुई थी। 1599 इसमें शहजादा सलीम जहांगीर ने पुर्तगालियों के साथ षड्यंत्र कर विद्रोह कर दिया तथा इलाहाबाद में अपने स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। शासन व्यवस्था। अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य को 15 सूबों प्रांतों में विभक्त कर दिया था। 15 प्रांत बना दिए थे। सूबों को सरकार, जिला, परगना, तहसील तथा गांवों में विभक्त कर दिया था। इनका कार्यभार निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता था। सूबा प्रांतीय प्रशासन सिपासालार यह कार्यकारी मुखिया था, जिसने बाद में निजाम सूबेदार के नाम से दीवान। यह राजस्व विभाग का मुखिया था। बख्शी यह सैन्य विभाग का मुखिया था। सरकार, जिला प्रशासन। फौजदार, प्रशासनिक मुखिया। अमलगुजार राजस्व वसूलने वाला अधिकारी। कोतवाल कानून व्यवस्था को संभालने वाला अधिकारी। परगना तहसील सिकदार कानून व्यवस्था को संभालने वाला अधिकारी। आमिल कानूनगो राजस्व वसूलने वाला अधिकारी। ग्राम प्रशासन मुकद्दम ग्राम प्रधान होता था और पटवारी लेखपाल चौकीदार। ये यूपी से प्रारंभ हुआ था। अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। इसे सुलह कुल की नीति अर्थात सभी धर्मों के शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत पर के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई। अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद के लिए राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना प्रार्थना भवन की स्थापना करवाई, जिसमें सभी धर्मों के विद्वान शामिल होते थे। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 में महजरन नामा एक घोषणा जारी करवाया, जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया और इस पर 5 इस्लामी धर्मवेदों के हस्ताक्षर थे। इसने जजिया तथा तीर्थ करों को समाप्त कर दिया था और अकबर ने सभी धर्मों को सामंजस्य स्थापित करके 1582 में तौहीद दीन इलाही नामक नई परंपरा परिवर्तित की, जिसमें अल्लाह का मंत्र दिया। अकबर ने 1583 में नए कैलेंडर इलाही संवत को जारी किया। यह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था को संबंध मूलतः सैन्य व्यवस्था से है, जिसमें कुछ विशेष श्रेणी घुड़सवार एवं कुशल सैनिक नियुक्त किए जाते थे, जो राजा के प्रति घनिष्ठ निष्ठा रखते थे। इसके अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी को एक पद मनसब जात दे दिया जाता था। इसके अधीन निश्चित मात्रा में घुड़सवार कुशल सैनिक होते थे।
प्रत्येक घुड़सवार 2 घोड़े रखते होते थे। मनसबदारों को अपना वेतन के बदले राजस्व वसूलने का अधिकार होता था। अकबर के समय मनसबदारों की 33 श्रेणियां थी, जो 10 से 10,000 सैनिकों को अपने पास रखते थे। मनसबदारों की नियुक्ति सैन्य विभाग की सर्वोच्च अधिकार मीर बख्शी के द्वारा की जाती थी। भू राजस्व संबंधी सुधार। अकबर ने राजस्व प्रशासन की योजना तैयार करने के लिए टोडरमल को 1582 में शाही दीवान नियुक्त किया। राजस्व प्रशासन की संपूर्ण व्यवस्था टोडरमल द्वारा ही निर्मित की गई, जिसे बगदाद के काजी अबू याकूब की पुस्तक से ग्रहण किया गया। टोडरमल के यह सुधार आईने 10 वर्षीय सुधार के नाम से जाने जाते हैं। यह जब्ती प्रणाली को विकसित रूप से पिछले 10 वर्षों के उत्पादन मूल्य के आंकलन के आधार पर 1/3 राजस्व निर्धारित किया जाता था। इसमें फसलों के रूप में होता था आंकलन, फसलों के रूप में होता था, वसूली नकदी के रूप में होती थी। कानून गो, यह एक राजस्व अधिकारी होता था जिसका कार्य राजस्व संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करना था। करोड़ी, यह एक करोड़ के दाम यानी 2,50,000 रुपये अर्थात 1 रुपया बराबर 40 दाम के बराबर राजस्व की वसूली करने का अधिकारी था। अकबर ने उत्पादकता के आधार पर कृषि योग्य भूमि 4 भागों में बांटा। पोजल, जिस पर प्रति वर्ष खेती होती थी। प्रति, जिस पर 1 वर्ष के अंतराल में खेती होती थी। चाचर, 3-4 वर्षों तक बिना बोए छोड़ा जाता था। बंजर, इस भूमि को 5 या इससे अधिक वर्षों तक जोता बोया नहीं जाता था। सामाजिक सुधार, इसने युद्ध बंदियों को दास बनाने की परंपरा समाप्त की, विधवाओं को पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा, बाल विवाह निषेध कर दिया था। इसने विवाह के लिए लड़के की आयु 16 वर्ष तथा लड़की की 14 वर्ष निर्धारित कर दी थी। राजपूतों के साथ संबंध, यह प्रथम शासक था जिसने राजपूतों के साथ मधुर संबंध बनाए। मेवाड़ राजपूतों को छोड़कर सभी राजपूतों ने इसकी अधीनता को स्वीकार कर ली थी। अकबर के नवरत्न, ये अकबर के नवरत्न कभी कभी एग्जाम में मोस्टली आ जाते हैं, जिसमें से हर एग्जाम में एक नवरत्न दे दिया जाता है। अबुल फजल, फारसी विद्वान व सेना नायक। अबुल फजल नवरत्न पहला जो फारसी विद्वान व सेना नायक थे। दूसरा है फैजी, फारसी विद्वान व कवि। बीरबल, हाजिर जवाब व चतुर मंत्री। तीसरा बीरबल थे जो हाजिर जवाब, हर एक प्रश्न का जवाब था उनके बीरबल के पास। उनको चतुर मंत्री भी माना जाता था। तानसेन, दरबारी गायक व संगीतज्ञ, जो कि ग्वालियर में जन्म हुआ था इनका। टोडरमल, भू राजस्व सुधारक। मानसिंह, सेनापति। अब्दुल रहीम खान, हिंदी कवि के सेना नायक, कवि व सेना नायक। हमीम हुमाम, शाही पाठशाला का प्रधान। मुल्ला दो प्याजा, चतुर व बागपटु दरबारी। अब इसके बाद जहांगीर का स्थान आता है, जिन्होंने 1605 से 1627 तक अधिकार किया था। सलीम का जन्म 30 अगस्त 1569 में फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया आमिर, जयपुर के राजा भारमल की पुत्री मरियम उल्मानी के गर्भ से हुआ था। जहांगीर ने विश्व विजेता की उपाधि और अकबर के आदर्शों पर ही चला। सलीम का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खान था। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही न्याय की प्रसिद्ध जंजीरें लगवाईं। इसे चित्रकला बहुत बारीक समझ थी। इसके दरबार में मंसूर नामक प्रसिद्ध चित्रकार था। इसने कश्मीर में शालीमार बाग बनवाया।
इसने जनता के हितों के लिए 12 अध्यादेश जारी किए। जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसे शरण देने के कारण जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी थी। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। जुर्माना न भरने के कारण इसने गुरु अर्जुन देव के पुत्र हरगोविंद 10 वर्षों के लिए ग्वालियर किले में कैद कर दिया था। गुरु अर्जुन देव के पुत्र हरगोविंद को 10 वर्षों के लिए इसने मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन किया। 10 अस्पा तथा सी अस्पा सिद्धांत को लागू किया। इनके अंतर्गत जात मनसब में परिवर्तन किए बिना सवारों की संख्या 2 गुणी तथा 3 गुणी कर दी। इसकी पत्नी नूर जहां ने जनता वर्ग की स्थापना की, जिसमें पिता एमतामुद्दौला, माता असमत बेगम, भाई आसफ खां तथा शहजादा खुर्रम सम्मिलित थे। यह एक प्रकार का दबाव समूह था। दबाव जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हेड़ को हिंदुओं का जज नियुक्त किया। जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया और उसी के संरक्षण में सूरसागर की रचना हुई थी। जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठों के महत्व को समझा और उन्हें मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया। जहांगीर के शासन काल में हाकिन्स 1608 से 1611 तक, ईस्वी में सर थॉमस रो 1615 से 1619 में आया था। जहांगीर ने हाकिन्स को 400 मनसब पद दिया। इसके बाद शाहजहां ने शासनकाल किया था। शाहजहां का जन्म लाहौर में 5 जनवरी 1592 को ईव के मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। शाहजहां ने अपने सभी भाइयों एवं सिंहासन के सभी प्रतिद्वंदियों को डावर बख्श को समाप्त कर 24 फरवरी 1628 को अपने आगरे के सिंहासन पर बैठा। इसका शासनकाल भवन निर्माण तथा वास्तुकला उत्कर्ष काल था। शाहजहां ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया, जिसे और 1633 में जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अंतिम निजाम शाही सुजान हुसैन को ग्वालियर किले में कैद कर दिया। इसे मनसबदारी व्यवस्था परिवर्तन किया, जिसमें जात मनसब परिवर्तन किए बिना सवारों की संख्या 1/3 तथा या 1/4 या 1/5 कर दी। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया। शाहजहां के अंतिम वर्ष आगरा के किले में शाहबुर्ज एक बंदी की तरह व्यतीत हुए। इस समय उनकी बड़ी पुत्री जहां आरा ने साथ रहकर उनकी सेवा की। शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई और उसे भी ताजमहल में उसकी पत्नी की कब्र के निकट दफना दिया गया। अब इसके बाद औरंगजेब ने भारत पर शासन किया। जब शाहजहां बीमार पड़ा तो उसके पुत्र दारा शुजा औरंगजेब मुराद बख्श के बीच उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया था। शाहजहां की बीमारी की खबर मिलने पर शुजा ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया और आगरा की ओर मार्च शुरू कर दिया, किंतु वाराणसी के पास दारा के नेतृत्व में एक सेना द्वारा उसे परास्त कर दिया गया। मुराद बख्श ने इसकी तरह गुजरात में खुद को ताज पहनाया। औरंगजेब ने शुजा और मुराद की एक साथ गुप्त संधि की, जिसमें औरंगजेब ने उन्हें साम्राज्य के कुछ हिस्से पर स्वतंत्र शासक रूप से शासन करने का वचन दिया। औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना शाही सेना को सामूगढ़ नामक स्थान पर निर्णायक 1658 में पराजित कर दिया।
इसी विजय के दौरान औरंगजेब ने कूटनीति और मुराद को बंदी बनाकर उसकी हत्या करवा दी। औरंगजेब ने सूजा को खंजवा नामक स्थान पर हुए युद्ध जनवरी 1959 में 1659 में परास्त करवा दिया। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, उसके लिए क्षमा करें। औरंगजेब और दारा के मध्य हुई अंतिम लड़ाई अप्रैल 1659 में दारा को पराजित किया। आलमगीर की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के राजपूत और मराठों से संबंध मधुर नहीं थे। इसने जजिया को पुनः लागू कर दिया और गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वाया, पुराने मंदिरों की मरम्मत व नए मंदिरों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब के समय विद्रोह, जाट का विद्रोह। औरंगजेब के समय उत्पन्न कृषि संकट तथा कृषकों पर जमींदारों के अत्याचारों ने विद्रोह को जन्म दिया। 1669 में जाटों ने एक स्थानीय जमींदार गोखला के नेतृत्व में पहला विद्रोह हुआ। लितपत के युद्ध में मुगल फौजदार हसन अली खान ने जाटों को परास्त किया और गोकुल को बंदी बनाकर मार डाला। सतनामी विद्रोह 1672 में किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ, जिसमें सतनामी नामक धार्मिक समुदाय ने किया था। यह विद्रोह एक सतनामी किसान और एक पैदल सैनिक के छोटे झगड़े से शुरू हुआ था। सतनामी संप्रदाय का अधिकतर किसान दस्तकर नीची जाति के लोग थे। बुंदेलों का विद्रोह, मुगलों और बुंदेलों के बीच पहली संघर्ष मधुकर शाह के मध्य के समय शुरू हुआ। जहांगीर ने समय रामचंद्र बुंदेला 1628 में तथा शाहजहां के समय जुझार सिंह चम्मत राय ने विद्रोह किया। बाद के मुगल शासक, औरंगजेब के बाद नौ मुगल शासकों ने शासक किए, किंतु भारतीय इतिहास का योगदान न के बराबर। अकबर शाह द्वितीय ने शासनकाल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मुगलों के आधिपत्य को मानने से इनकार कर दिया तथा समान दर्जे का दावा दिया। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने लाल किले में कैद कर रखा था। 1857 विद्रोह में अपने साम्राज्य में पुनः पाने की कोशिश की, किंतु असफल रहा। उसे रंगून भेज दिया गया। Thank you for subscribe this channel, like, comment, share. Thank you. IC Blogger Education.